हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर कृष्णा श्रीदास। आप सभी को तहे दिल से हमारे एक नया कक्षा में स्वागत करती हूँ। आशा रखती हूँ आप लोग अच्छे से हैं और स्टडीज भी कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा, हम इस चैनल पे यूजीसी नेट जो म्यूज़िक पेपर 2 है उसका एनालिसिस, सिलेबस एनालिसिस कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 4th यूनिट तक आ चुके हैं। कल के क्लास में आप लोगों को, अगर आप लोगों ने फॉलो किया है, देखा है, आप लोगों को पता ही होगा, कल के क्लास में हम लोगों ने आईसीटी और म्यूज़िक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया। आज उसका कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2 आज देने के लिए जा रहे हैं। आप लोगों को अगर आप लोग ध्यान दें, ये पता चलता है जो आज के युग में, आज के समय में आईसीटी का जो प्रभाव है म्यूज़िक के ऊपर बहुत ही पड़े है। जैसे शिक्षा के अलग विभाग में पड़े है, अलग क्षेत्र में पड़े हैं, दुनिया के अलग क्षेत्र में जैसे आईसीटी का प्रभाव पड़े है, ऐसे म्यूज़िक भी उससे छूटे नहीं है। म्यूज़िक के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़े है और इसका जो प्रभाव अच्छी तरह से पड़ा है। आप लोग अगर देखिए, ऑब्जर्व करें, पहले क्या थे, जो पुराने टाइम में जो टीचर है वो ब्लैक बोर्ड के यूज़ करते थे स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। उसके बाद आगे वाइट बोर्ड के प्रभाव और उसका यूटिलाइजेशन किए थे स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए टीचर। बट समय जब बढ़ते चले गए, उसके बाद टीचर क्या करने लगे, इंटरेक्टिव जो वाइट बोर्ड है, डिजिटल वाइट बोर्ड का प्रयोग स्टार्ट करने लगे। संचार और प्रौद्योगिकी माध्यम के जो प्रभाव से हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री भी अछूता नहीं है, इसके प्रभाव म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी पड़ते हैं। जो रिकॉर्डिंग का जो महत्वता और उसका प्रभाव म्यूज़िक इंडस्ट्री में पड़ते हैं। अगर अभी कल की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, जो गूगल मीट हो, जूम मीट, इसके ज़रिए आज सारे वर्ल्ड के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेशनल वेबिनार हो गया और इंटरनेशनल वेबिनार वगैरह हो गया, और इसके ज़रिए ही जो हम सारे वर्ल्ड के साथ अभी वर्ल्ड के कोई किसी भी कोने में बैठकर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं सारे वर्ल्ड के दूसरे प्रांत में बैठे हुए लोगों के साथ, और हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आज जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो रिकॉर्डिंग का जो रिकॉर्ड प्रक्रिया का, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए। आज म्यूज़िकल जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो गया, उसमें देखिए कितने सारे बहुत सारे चेंजेस आए। इवन जो साउंड जनरेशन हो गया, उसमें भी बहुत सारे डेवलपमेंट, इवन जो स्टूडियोज़ का इक्विपमेंट हो गया, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। बाकी अगर एक म्यूज़िक अगर प्रोडक्शन ही ले लीजिए, एक म्यूज़िक का शूटिंग वगैरह हो गया, उसका रिकॉर्ड, वीडियोग्राफी, बहुत सारे सब कुछ होने के बाद भी जो पोस्ट प्रोडक्शन काम होते हैं, मान लीजिए कोई एडिटिंग हो गया और ऑडियो कोडिंग जो एल्गोरिदम वगैरह हो गया, उसमें भी इसका आईसीटी का प्रभाव हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री में पड़ते हैं। तो इसका बहुत सारे बेनिफिट है। अभी इन डिटेल्स में अभी जानते हैं बेनिफिट ऑफ आईसीटी हमारे जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में कैसे पड़े हैं, और म्यूज़िक जो एजुकेशन है इसमें कैसे पड़े हैं, थोड़ा बहुत आज जान लेते हैं। आइए, इसमें क्या होते हैं, अभी क्या है, आज के टाइम में हम कम से कम उपकरण से, इसमें क्या है, म्यूज़िक का जो अगर आप रिकॉर्ड भी करना चाहें, रिकॉर्डिंग भी करना चाहें, तो कम से कम उपकरण से ही आप कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें उस ऑडियो और वीडियो को आप सारे वर्ल्ड को आप उसको दे सकते हैं। वर्ल्ड को आप, वर्ल्ड के लिए आप उसको पेश कर सकते हैं हम, आप जो आईसीटी के जो ज़रिए। और अब देखिए, अब इसमें खर्च इतना भी नहीं होता है, बहुत ही कम से कम खर्च में आप जो डिजिटल इक्विपमेंट है इसको भी आप खरीद सकते हैं। अभी देखिए, आप लोगों के साथ मैं अभी कम्युनिकेट कर रही हूँ। आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक कैमरा चाहिए होता है, अच्छा सा कैमरा हो गया, और एक माइक्रोफोन, इतना ही एसेंशियल मुझे चाहिए होगा। और आपके साथ हम ऐसे ही बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये सब बेनिफिशियल पॉइंट, बेनिफिट हो गया आईसीटी का। और अगर आप चाहें म्यूज़िक में, अगर आप इंटरेस्ट है और म्यूज़िक का आप लोग स्टूडेंट हैं, और आप लोग डेफिनेटली आप लोग परफॉर्मेंस भी देना चाहेंगे, और सिंगिंग में और इंस्ट्रूमेंट में और डांसिंग में अगर आप लोगों का कोई इंटरेस्ट वगैरह है, इवन आप अगर सिंगिंग ही ले लीजिए, आज के टाइम में आप क्या कर सकते हैं, ट्रैक में आप लोग गा सकते हैं। अब देखिए, जितने सारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हो गया, वो लोग परफॉर्मेंस देते हैं, सारे वर्ल्ड में टूर लगाते रहते हैं। तो सारे म्यूजिशियन को, इवन सारे बैंड को उसको
साथ कैरी करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अगर वो लोग चाहे तो एक ट्रैक में ही, और अगर उसको गिटार या कीबोर्ड वगैरह बजाना आता है, इवन हारमोनियम भी अगर बजाना आता है, तो वो ट्रैक बजा देते हैं और उसके साथ थोड़ा एक ही इंस्ट्रूमेंट लेके वो अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। आज के ये जो आईसीटी का ये हेल्प बोल सकते हैं, इसका प्रॉफिट बेनिफिट है। सारे वर्ल्ड में आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं विथ ए ट्रैक, और ये ट्रैक आप ट्रैक में गाकर उसको आप सारे वर्ल्ड में दे भी सकते हैं। इवन फेस टू फेस कनेक्ट करके आप लोग परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ऑडियंस के साथ इंडिविजुअली कनेक्ट करके लोकल प्लेस में आप लोग परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इवन ऑनलाइन में कोई ट्रैक में आप गाना गा के, और डांसिंग में भी ये प्रयोग में आता है और इंस्ट्रूमेंटल में भी ये प्रयोग में आता है। कोई ट्रैक में आप लोग आपका परफॉर्मेंस दे के आप सारे वर्ल्ड को, आप इसको वर्ल्ड के लिए आप मेल दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, और उससे आप लोग अच्छा सा फीडबैक भी आप ले सकते हैं। उससे क्या होगा, आप अपने टैलेंट को शोकेस कर रहे हैं सारे वर्ल्ड के सामने, और उसके अलावा आपके अगर उस एरिया में आपको इंटरेस्ट है, उसमें भी आपको हैप्पीनेस, और जो एक बोलते हैं ना इनर पीस, इनर हैप्पीनेस, उससे आपको मिल रहा है। और अगर इस एरिया से आपका ये अगर पैशन और जो अर्न सोर्स ऑफ इनकम है, इसका अगर जरिया बनाए आप, तो इससे आप इनकम भी कर सकते हैं और इकोनॉमिकली भी आप साउंड हो सकते हैं थ्रू दिस एक्टिविटीज़। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं आईसीटी अभी म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी बहुत सारे व्यापक रूप में इसका हो रहे, इम्पैक्ट पड़ रहे हैं आईसीटी का ही। तो धीरे धीरे म्यूज़िक इंडस्ट्री भी ग्रो कर रहे, तो इसका बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट हमको देखने को मिलते हैं। आईसीटी के प्रभाव से हमारे जो संगीत का जो हायर एजुकेशन का जो शोध प्रक्रिया है, ये भी छूटे नहीं है। क्यों? इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे जो शोध प्रक्रिया पहले से चले आ रहे हैं, उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी हम प्रयोग करते हैं, उसमें हम चाहे तो थोड़ा बहुत सुधार भी ला सकते हैं आईसीटी के द्वारा। जो हमें नॉलेज मिलते हैं, रिसोर्सेज मिलते हैं, क्यों आज ये बहुत ही ज़्यादा सुलभ हो गया, क्योंकि आज विश्व के कोई भी दूर दराज गांव में आप बैठ के भी अच्छे से विश्व के भिन्न प्रांत के प्रोफेसर्स हो गया, कोई इंटेलेक्ट्स हो गया, उनके साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। उनके रिसोर्सेज और उनके शोध प्रक्रिया हम अवेल कर सकते हैं। उनके बुक्स, जितने सारे बुक्स से रिसोर्सेज है, उसको भी हम इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं और उसके द्वारा हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ये शोध प्रक्रिया में भी हमें सहायक होते हैं। जो संसार और प्रौद्योगिकी जो एरिया है, इससे हमें शोध प्रक्रिया में भी व्यापक रूप से सहायक होते हैं। और क्या है, हमें नया जो क्रिएशन में भी ये हेल्प करते हैं, क्योंकि इसके आधार पर कोई पहले से चले आ रहे कोई शोध प्रक्रिया हो गया, उसके बेस पर हम एक कोई नया क्रिएशन में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये जो शोध प्रक्रिया में सहायक होते हैं। और बाकी हो गया जो म्यूज़िक साउंड, क्योंकि म्यूज़िक में क्या है, साउंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। आप लोगों को ये पता होगा, विदाउट साउंड हम म्यूज़िक, उसका जो लुत्फ़ है, मज़ा हम ले नहीं पाएंगे। तो इसमें जो है उसका साउंड का भी विश्लेषण करने में सहायक होता है ये आईसीटी। क्योंकि अगर आप कोई रिकॉर्ड वगैरह भी कर रहे हैं और साउंड, कोई म्यूज़िक सिंगिंग भी कर रहे हैं, बैक साइड में अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज़, ये सब उसमें मतलब जो एडिटिंग वगैरह है, उसमें भी ये सहायक होते हैं। जो म्यूज़िक का जो साउंड है, इसका भी एक महत्वपूर्ण रोल है म्यूज़िक में, जो हमारे संगीत जगत में। क्योंकि साउंड के बिना हम संगीत का लुत्फ़ उठा तो नहीं सकते। तो अगर टेक्नोलॉजी के लिए आप साउंड हो गए आप, तो इसके द्वारा क्या है, संगीत में जो साउंड के ऊपर आप थोड़ा बहुत काम भी कर सकते हैं, और प्रॉपर साउंड से आप उसका यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। अगर आप देखिए, अगर एक म्यूज़िक बना रहे हैं, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन बहुत सारे काम रहते हैं। मान लीजिए एडिटिंग वगैरह हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, ऑडियो का, और बाकी जो अगर साउंड का ही ले उदाहरण ले, बैकग्राउंड कोई नॉइज़ वगैरह है क्या, उसके ऊपर भी काम, बहुत सारे काम रहते हैं, मतलब छोटे छोटे काम रहते हैं। तो इसके ऊपर काम करने के लिए सहायक क्या होता है, ये जो आईसीटी है, ये हमारे लिए सहायक होता है। अभी आते हैं, जान लेते हैं जो ये म्यूज़िक टेक्नोलॉजी है, इसका शुरुआत कब से हुआ। शायद आप सभी किसी को ये पता ही होगा। अराउंड 1960s में म्यूज़िक टेक्नोलॉजी का ये शुरुआत हुआ था। और ये पॉपुलैरिटी बढ़े कब से, जब से डीजे बैंड वगैरह का शुरुआत हो गया था, तब ये यूथ के बीच ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलराइज हो गया।
आप लोगों को ये पता ही होगा, अभी डीजे एक बहुत ही अच्छा सा प्रोफेशन है, बैंड वगैरह में भी सब कुछ आप ऐड कर सकते हैं, म्यूजिक बैंड, कितने सारे बैंड बने हुए हैं। तो इसके ऊपर इसके द्वारा ही जो म्यूजिक टेक्नोलॉजी, इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग में आते हैं, तो ये म्यूजिक टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके ऐसे पॉपुलराइज हो गया। अभी जो 2022 आते आते जो अभी रिसेंटली क्रिएट होने वाले जो हाई प्रोडक्शन थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर है, तो इसके बारे में नाम मैं ले लेती हूँ। जो FL स्टूडियो हो गया, लॉजिक प्रो हो गया और प्रो टूल्स, ये सब जो ऐप इस सॉफ्टवेयर है, इसके द्वारा ये बहुत ही अभी पॉपुलर हो गया है, जो हाई प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर है ये सब। इसके द्वारा भी म्यूज़िक टेक्नोलॉजी में के ऊपर इसका प्रभाव जो पड़े है हमें ये मालूम पड़ता है। अभी जानते हैं इसका लाभालाभ, जो डिजिटल म्यूज़िक है इसका लाभालाभ कैसे मिलते हैं। आप लोगों को अभी पता ही होगा ये क्या है, बहुत ही कन्वीनियंस है और कनेक्टिविटी में भी ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये मैं पहले बोली वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठ के आप इसको अवेल कर सकते हैं, म्यूज़िक का लुत्फ़ उठा सकते हैं और आप अनलिमिटेड इसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी कोई म्यूज़िक, ये ऑडियो वीडियो कोई भी हो गया, कोई सॉन्ग हो गया, आप अगर इसको सोशल मीडिया में भी हो गया, कोई ऐप के ज़रिए आप लोग को अगर आप लोगों के पास पहुँचे, उसको आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं, उसको जब भी मन चाहे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये पोर्टेबल भी है, मतलब पोर्टेबिलिटी इसका है, आप जहाँ चाहे इसको आपके साथ कैरी भी कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट है डिजिटल म्यूज़िक का। ये सुनहरा प्रभाव पड़ रहा है हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी और हायर एजुकेशन ऑफ म्यूज़िक में भी इसका प्रभाव पड़ा है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आने के बाद क्या हुआ, हमारे जो म्यूज़िक सेक्टर, म्यूज़िक जो इंडस्ट्री है, इवन हमारे जो म्यूज़िक एरिया है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। अगर आप उदाहरण ले, इसमें आप कह सकते हैं जो मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग, ये क्या है? मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग में क्या है, मान लीजिए एक 5 मिनट का एक सॉन्ग है, उसको आप बातें हैं छोटे छोटे पार्ट में बांट कर उसको रिकॉर्ड करते हैं। मान लीजिए 1 मिनट में थोड़ा उसका स्थाई गा लिया, उसके बाद मतलब पहले आप हमिंग कर लिया, उसके बाद स्थाई गा लिया और थर्ड पार्ट में आते आते आप उसने अंतरा गा लिया, और उसके बाद जब आप एडिट करते हैं, ये तीनों टुकड़ों को मिलाकर आप एक सॉन्ग बनाते हैं, एक 5 मिनट का एक सॉन्ग बनाते हैं। इसमें क्या है, मल्टी ट्रैक, बार बार आपने उसको ट्रैक को रिकॉर्ड किया, उसके बाद जब एडिटिंग किया उसके टाइम में उसको उस म्यूज़िक को आप एक साथ जोड़ कर उसको आप एक सुइटेबल, एक प्यारा सा सॉन्ग बना लिया। तो इसको अब इसके ज़रिए आपको हेल्प मिलते हैं, आपका मतलब अगर फर्स्ट पहले क्या होते थे, जो हमारे लता जी हो गया, आशा भोसले जी हो गया, हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर उदाहरण ले, उन लोगों ने जब भी गाना गाते थे बहुत ज़्यादा उसका प्रैक्टिस करके, रिवाज करने के बाद एक ही बार में उस गाना को रिकॉर्ड करते थे। मतलब अगर 5 मिनट का सॉन्ग है, एक ही टाइम में ही उसको रिकॉर्ड करके सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो गया और सिंगिंग जो गायक है और गायिका है एक साथ ही 5 मिनट का एक ट्रैक में वो गा देते हैं। उसके बाद मतलब एडिटिंग का उस टाइम में सुविधा नहीं थे। अभी हमें क्या सुविधा मिलते हैं, अगर 5 और 6 मिनट का एक सॉन्ग है, आप उसको भाग में, भिन्न भिन्न भाग में उसको विभाजित करके बाद में जाकर उसको एडिट करके एक सॉन्ग में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो एक बहुत ही बड़ा सा एक सुविधा हो गया सिंगर्स के लिए भी। और अभी आ गया ऑटो ट्यून, ये बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। बेसिकली सिंगर्स के ये जो फील्ड है अभी ऑटो ट्यून में, क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स का वॉइस इतना स्वीट नहीं भी हो सकते, उसमें मिठास अगर नहीं है, ऑटो ट्यून के ज़रिए वो जो मिठास और सुरीलापन वो लाने के लिए अभी प्रयास करते हैं। और अभी जो बहुत सारे डिजिटल सॉफ्टवेयर का भी अभी डिजिटल सॉफ्टवेयर हमें मिलते हैं, उसके ज़रिए भी हम हमारे जो म्यूज़िक का ये लुत्फ़ उठा सकते हैं, कोई गाना भी गा सकते हैं, ऐप का भी हम उसका ले सकते हैं, उसका सहाय ले सकते हैं और हमारे जो म्यूज़िक का हमारे टैलेंट का हम शोकेस कर सकते हैं। और पहले क्या थे, आईपॉड आए थे और MP3 ये सब प्लेयर थे, उसके ज़रिए भी जो इनोवेशन है, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, उसके द्वारा आप म्यूज़िक का लुत्फ़ उठा सकते हैं। अभी रिसेंटली और एक कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो गया, ये लूप कॉन्सेप्ट। लूप में क्या होता है, एक ट्रैक बनाए होते हैं, इंस्ट्रूमेंट का कोई म्यूज़िक बनाया होता है। आपको कोई बैंड और कोई अलग पर्सन का कोई ज़रूरी नहीं होता है, आप इंडिविजुअली कोई लूप एक ट्रैक में बजा दीजिए, उसके बाद ट्रैक में गाइए, लूप में गाइए, आपका
ओनली सिंगर का ज़रूरी होता है। अगर मैं पहले बोली जो ट्रैक में जैसे गाते हैं लुक में भी अगर आप इंस्ट्रूमेंट ताल वगैरह उसमें दिया होता है, कीबोर्ड गिटार्स वगैरह सब कुछ बजाया हुआ बने बनाए होते हैं, एक धुन बनाया होता है, उसमें अगर आपका ओनली वॉइस देना होता है और वॉइस ओवर देना होता है, दैट्स ऑल। आपको कोई इतना अभी दिक्कत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा आपका म्यूजिशियन भी कोई ज़रूरी नहीं है। आप खुद ही अपने आप ही एक सारे बैंड की तरह ही आप अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इवन स्टेज पे भी जाकर आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जैसे ट्रैक में बजाकर और गाना गा कर आप अपना ओन परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ऐसे ही दे सकते हैं। और अभी तो स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड है आपके हाथों में, सबके हाथों में एंड्रॉयड है, तो अब सभी कोई भी अगर चाहे तो सिंगर बन सकते हैं। जो स्मार्टफोन का जितने सारे ऐप है उसका लुत्फ़ आप लोग उठा सकते हैं। तो सिंगर, अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो सिंगिंग कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट हैं। तो आज के लिए क्लास को इतने तक ही रखते हैं। आज के क्लास में हम लोगों ने आईसीटी के साथ म्यूज़िक का जो इंटरकनेक्शन और इंटर रिलेशन और कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिया। तो आज के क्लास से इसमें ही हमारे जो यूनिट 4 है ये ख़त्म हो चुके हैं। बाकी यूनिट 5 हम शुरू करेंगे आने वाले क्लास में। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सी यू देन, बाय बाय।